आई थिंक शेयरिंग की वजह से बंद हो। ओके, चलो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग अगेन। मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, आई थिंक वो शेयर हो रहा था इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। ओके, हेलो रोहन। Rohan has joined us. So we'll start from the beginning again, okay? Hi Rohan. मैम माइक म्यूट हो गया आपका। आ रहा है, वो साइकिल चलाने चला गया था, जल्दी गया था, अच्छा अच्छा। लेकिन अभी तक आया नहीं है। अभी मैंने बुलाया है। मैं सो गई थी तो मैं एकदम से मैंने कहा, उसको तो याद था, हाँ सुबह जी से कह रहा था क्लास है। ठीक है, मैं बस आने वाला हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, ओके। सो अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्विज भी की थी ना, यू रिमेम्बर? मैम तो आप लोगों ने ट्राई किया किसी सॉफ्ट स्किल पे काम करने का? एक्सक्यूज मैम, यस बच्चा। मैम आप वो क्विज मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो? क्विज व्हाट्सएप? यस मैम। अच्छा, मैम सेशन वो के बाद। लिंक, अच्छा, आपसे लिंक नहीं खुली थी उस दिन? नहीं वो लिंक मेरे को प्रैक्टिस करनी है दोबारा से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैं मैम से बोल दूंगी कि वो एक बार ग्रुप पे डाल दें ताकि बाकी लोग वो ले लें, ठीक है? ओके, सो जैसे मैंने पूछा, किसी ने यहाँ पे लास्ट क्लास के बाद से कोशिश की है किसी सॉफ्ट स्किल पे वर्क करने की? मे बी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए थोड़ी कुछ स्टोरीज रीड करना स्टार्ट किया, शॉर्ट स्टोरीज, है ना? मे बी टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अपना अच्छे से करने की कोशिश की, है ना? सॉफ्ट स्किल्स में यही तो होता है, छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें आप करते रहोगे, उनसे आपकी सॉफ्ट स्किल्स बेटर होती रहेंगी, है ना? Yes. Yes. यस, सो आपको आपको याद है हमने सिक्स चीजों की बात की थी जिनसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल बेटर कर सकते हो। ओके, आई थिंक रोहन आ गए हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे शायद। ओके, तो हमने ये चीजें पढ़ी थी कि किस किस से हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स बेटर कर सकते हैं, है ना? पहले अपने आप को रेडी करें लर्निंग के लिए, है ना? जब आप रेडी होगे अपने सॉफ्ट स्किल्स को बेटर करने के लिए और सीखने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए आप जब रेडी होगे, तभी तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स बेटर होंगी, है ना? इसीलिए ये फर्स्ट वाला क्या था? हेलो रोहन, हेलो रोहन। गुड हेलो इवनिंग। रोहन। Hi Rohan. हेलो सिद्धार्थ। I am fine. Hello. Who- Who's auntie? Hello Tina auntie. हेलो रोहन, बस वी वर जस्ट स्टार्टिंग, हमने बस स्टार्ट ही किया था रिवाइज करना कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। आपको याद है हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने सीखा था कि सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होती हैं हमारी, ठीक है, और वो क्यों जरूरी होती हैं, है ना? हमने ये देखा था कि जितने भी लोग जॉब्स के लिए लोग ढूंढ रहे हैं वो सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान देते हैं ताकि उनके काम में उन्हें क्रिएटिविटी मिले, है ना?
वो लोगों के साथ अच्छे से बात कर पाए, अच्छे से काम कर पाए, है ना, बाकी लोगों के साथ मिलके अपना काम कंप्लीट कर पाए। अगर आपको कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है तो सबके साथ मिल के अच्छे से कैसे रिजल्ट्स देने हैं, है ना। तो हमने कुछ स्टेप सीखे थे सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए। उन्हें जो सॉफ्ट स्किल्स हम में नहीं है वो डेवलप करने के लिए, और जो ऑलरेडी हैं बट शायद से थोड़ी वीक हैं उन पे और काम करने के लिए, राइट। वर्क प्लेस। तो फर्स्ट वाला क्या था, एक माइंडसेट डेवलप करना, यानी एक सीखने के लिए अपने आप को रेडी करना या अपने ब्रेन को रेडी करना, है ना। जब आप सीखने के लिए रेडी होगे, जब आप अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करने के लिए, किसी चीज पे फोकस करने के लिए रेडी करोगे, तभी तो आप अच्छे से सीख पाओगे, है ना। दूसरा था सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब अपने बारे में खुद जांच करना या अपने आप को खुद देखना। अब आप सोचोगे कि मुझ में कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं और कौन सी नहीं है, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स पे मुझे अभी और काम करने की जरूरत है ना। तो जब आप ये चीज पता कर पाओगे कि किस किस चीज में आपको और काम करना है या क्या क्या आपको और सीखना है, तभी आप उस चीज को, उस पर्टिकुलर उसी एक चीज पे काम करोगे, वही एक चीज सीखोगे, है ना। अगर मान लो आपको लगता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आप ग्रुप में काम करोगे, है ना। और आपको जो लगता है कि होना चाहिए वो दूसरों को बताओगे, है ना, दूसरों के पॉइंट सुनोगे, फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन बनाओगे या उस हिसाब से आप देखोगे कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। तीसरा है, हमें अपनी जो जानकारियां हैं, जो नॉलेज है, हमें उसे अलग अलग जगहों से लेना होता है, ठीक है। सबके पास सारी नॉलेज तो नहीं हो सकती, है ना। अगर 5 लोग हैं, उनमें से एक लीडरशिप में बहुत अच्छा है, एक बहुत ही क्रिएटिव है ना, एक लोगों से कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाता है ना, एक मान लो एक बहुत ही पेशेंट है, पेशेंस दिखाता है, ठीक है, और एक हमारा बहुत ही कॉन्फिडेंट है। तो अब अगर हमें ये सब सीखना है तो हम हर एक से सीखेंगे, है ना, हर एक से पूछेंगे कि ठीक है, हमें और कॉन्फिडेंस की जरूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। कई बार ऑनलाइन भी आपकी जो है ट्रेनिंग्स होती है, जैसे ये हो रही है हमारी, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है ना। इसमें हम सॉफ्ट स्किल्स और बाकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें सीख रहे हैं, है ना। तो जो चीजें हमें नहीं आती हैं या जिन चीजों में हमें और नॉलेज चाहिए, वो हम बाकी लोगों से सीखते हैं, तो हम उसके लिए बाकी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट था कि अगर हमें कोई भी ऐसा मौका मिलता है जहां पे हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को प्रैक्टिस कर पाए, है ना, जैसे हमने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी, बहुत अलग अलग तरह के लोगों से बात की, है ना, सोचा कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं। स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितनी भी चीजें हुई हैं हमारे साथ, उन सब से हमने सीखा है, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाई है धीरे धीरे, ठीक है। अब आपको कैसे पता कि आपकी क्रिएटिविटी सच में बढ़ी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। अगर मैंने कुछ सीखा है तो मुझे प्रैक्टिस करके उसे बेटर भी करना है
प्लस ये भी जानना है कि मैं कितनी अच्छी हूं और मुझे अभी कितना और काम करना है। तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करने के लिए जो मौके मिलते हैं वो मौके पकड़ लेने चाहिए। कोई कंपटीशन होता है, मैंने उसमें पार्ट लिया, ठीक है, उसमें मुझे पता लगेगा कि ठीक है, जितने बाकी लोग हैं उनके कंपैरिजन में अगर उनसे मैं कंपटीशन करती हूं तो मैं कितनी अच्छी हूं उस चीज में। और लास्ट है लोगों से फीडबैक मांगना, यानी लोगों की राय मांगना। ठीक है, आप अगर कोई काम कर रहे हो तो बाकियों से राय मांगनी चाहिए, ताकि जो बाकी लोग हैं अगर उनको उस चीज की ज्यादा जानकारी है तो वो आपको बताएंगे कि अच्छा आपने ये किया है, इसको आप ये करके और बेटर कर सकते हो, या फिर ये चीज गलत हुई है, इसको आप ऐसे करके सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने चीजें सीखी थी कि हम अपनी किन स्टेप्स से हम अपनी बेटर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस हो या सॉफ्ट स्किल्स हो, या कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो जरूरी है, जो ऑलमोस्ट हर जॉब में आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ कुछ होती हैं जो जॉब से रिलेटेड होती हैं, जैसे एक डॉक्टर अगर किसी को बनना है तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्ट स्किल्स होंगी जो शायद एक कारपेंटर को जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ सॉफ्ट स्किल्स जो कारपेंटर को जरूरत है वो शायद एक पेंटर को जरूरत ना हो। ठीक है, बट कुछ कुछ होती हैं जो हर जॉब में इंपॉर्टेंट होती है, जैसे है लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? लीडरशिप है कि अगर आप बड़े ग्रुप में काम कर रहे हो तो कई बार होता है कि आप हो और 4 और लोग हैं, तो बाकी 4 लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए, उनको नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है ना? तो ग्रुप में कोई तो होना चाहिए जिसको पता है कि अच्छा अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। किसी को तो जो है सबको डायरेक्शन देना पड़ेगा ना, है ना? तो लीडरशिप इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप उनको कैसे डेवलप कर सकते हो? पहला है ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करना। आप जितने ज्यादा लोगों के साथ काम करोगे आप उतना ज्यादा लोगों को समझोगे, अलग अलग लोगों को पहचानोगे, है ना? किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं पसंद है, किसी को अगर आपको कोई अगर दुखी है या थका हुआ है उसको खुश करने के लिए आप क्या कर सकते हो, है ना? तो अगर आप ज्यादा लोगों के साथ काम करोगे तो आपको आदत भी पड़ेगी और फिर आप लोगों को भी समझ पाओगे। आप जब लोगों को समझोगे तभी उनको बता पाओगे कि उनको क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए, है ना, बेटर रिजल्ट्स के लिए। दूसरा है प्रैक्टिस डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन जरूरी है हर तरह की जॉब में। ठीक है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपका काम तरीके से कैसे होगा, है ना? अगर आपको पता है कि मुझे पहले अपने सारे, अगर आपको पेंटिंग करनी है ना रोहन? अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सारा सामान बाहर निकालोगे, है ना? सारा सामान टेबल पे रखोगे, ब्रशेस एक साइड पे, पेंट्स एक साइड पे, फिर अपना पेपर एक साइड पे। एग्जैक्टली मटेरियल, पहले आप अपना मटेरियल निकालोगे और मटेरियल को सेट करोगे, है ना? ताकि जब आप पेंट कर रहे हो तो अगर आपको ब्रश की जरूरत है तो आपको पता हो कि ठीक है मैंने ब्रश रखा है लेफ्ट साइड में, तो आप लेफ्ट साइड से उठा के पेंट कर पाओगे। अब वही अगर आपके पेंट्स फैले हैं, ब्रशेस फैले हैं, तो आपको ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा, है ना? और अगर आप जो है अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो आप Ma'am, हाँ जी, ma'am, यस, ma'am, my mother is calling me. अच्छा ओके। है ना, तो हमने यही बात की अभी। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है आपका, है ना?
अगर आप में डिसिप्लिन होगा तो बाकी लोग भी आपसे सीखेंगे। यही बोलते हैं ना कि बड़ों बड़ों से बच्चे सीखते हैं, है ना। वैसे ही अगर आप लीडर हो तो सब लोग आपको जो है लेके चलेंगे कि ठीक है, अगर हमारा लीडर ऐसे कर रहा है तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। ठीक है। तीसरा है बी अ गुड लिसनर। अब गुड लिसनर क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगों के साथ काम कर रहे हो और अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो आपके पास आएंगे, है ना। यस, रोहन डिसिप्लिन्ड है हमारे। यस, तो आपको डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। और अगर नाउ बी अ गुड लिसनर क्यों? क्योंकि अगर आप लीडर हो तो बाकी लोगों को अगर प्रॉब्लम होगी तो वो आप ही के पास आएंगे, है ना। अगर आप मान लो आप अपने स्कूल के मॉनिटर हो तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप ही के पास आता है ना। इसीलिए गुड लिसनर होना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप उनकी प्रॉब्लम सुन पाओगे तभी आप अच्छे से उनको सोल्यूशन दे पाओगे कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो आप क्या कर सकते हो, है ना। और अगर आप सही सही सोल्यूशन दे पाओगे, उनकी हेल्प कर पाओगे तो लोगों को और अच्छा लगेगा, वो उन आपको और रिस्पेक्ट करेंगे, आपको लीडर की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। और बाकी वही है कि इंस्पायर अदर्स, यानी दूसरों को आप ऐसा करके दिखाइए कि लोग आपको देख के बोले कि हाँ हमें इसकी तरह बनना है, हमें इसकी तरह काम करना है, ये जो रिजल्ट्स दे रहा है हमें भी ऐसा ही चाहिए। और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके ग्रुप में कोई लड़ाई होती है ना। मान लीजिए आप एक क्लासरूम में हैं और आपकी टीचर लीडर है, ठीक है। अगर क्लासरूम में कोई भी लड़ाई होती है तो किसके पास आप शिकायत लेके जाओगे या किसके पास आप जाओगे सब कुछ सॉल्व करने के लिए? रोहन, हम किसके पास जाएंगे? टीचर। 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 यस, क्योंकि टीचर अभी क्लासरूम में हमारी लीडर है। तो वैसे ही जब आप किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हो तो जो बाकी लोग हैं, अगर कुछ भी परेशानी होगी, कोई लड़ाई होगी, तो वो आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। और अगर आपके पास प्रॉब्लम्स ला रहे हैं इसका क्या मतलब है कि आपको उन्हें सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, वर्ड्स बड़े बड़े हैं लेकिन मतलब बहुत सिंपल सा है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब ये समझना कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। सामने वाला दुखी है, ठीक है। कई बार होता है अगर आपका दोस्त आपसे मिलने आया है, ठीक है, बाकी समय पे वो बहुत खुश रहता है, खेलता है, कूदता है, मजाक करता है, लेकिन आपसे मिलने आया है और वो एकदम चुपचाप बैठा है, तो आपको लगेगा ना कि कुछ तो गड़बड़ है ना। अब यहाँ आप क्या कर रहे हो? यहाँ आप ये पहचान पा रहे हो कि आपका दोस्त क्या फील कर रहा है, उसे क्या लग रहा है। वो दुखी है, वो गुस्से में है, उसे कोई चीज परेशान कर रही है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का यही मतलब होता है कि ये समझना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है या क्या फील कर रहा है। तो अब ये अपनी सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पहला है, पहला होता है एम्पथाइज। एम्पथाइज मतलब सिंपल, सामने वाला क्या फील कर रहा है वो खुद समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर सामने वाला दुखी है क्योंकि उसकी फेवरेट पेंसिल टूट गई मान लो, तो आप ये सोचने की कोशिश करोगे कि अगर मेरी कोई फेवरेट चीज टूट जाए तो मैं कैसा फील करूंगा, है ना। और फिर आप समझ पाओगे कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, ठीक है। अगर कोई एक प्राइज जीता है तो आप ये सोचोगे कि अच्छा अगर मैंने प्राइज जीता होता तो मैं क्या फील करता। तो फिर हम समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या फील कर रहा है ना।
दूसरा है, अच्छा अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट, ये दो वर्ड्स होते हैं जो लगते बहुत सिमिलर हैं, लगते बहुत ही एक जैसे हैं, लेकिन ये होते बहुत डिफरेंट है। कोई गेस कर सकता है क्या डिफरेंस हो सकता है रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में? मैम किसी के ऊपर याद करना। रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में क्या डिफरेंस है, गेस करो। बहुत सेम है, मतलब सेम ऑलमोस्ट है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। आपको नहीं भी आता है कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, ट्राई करते रहो, ट्राई करोगे तभी तो आप जो है सीख पाओगे, है ना। सिद्धांत, रोहन, ट्राई, क्या डिफरेंस हो सकता है? Respond means to help. मैम नहीं हमारा समझ में। अच्छा ठीक है, मैं बता, Help. हाँ जी, be relatable, easy, offer, vulnerable. अच्छा ये है, हाँ ये हमारा एक टॉपिक है, इसको अभी हम बाद में बात करते हैं, अभी हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इस वाले की, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अब रिस्पॉन्ड का मतलब होता है, अच्छा रिस्पॉन्ड और रिएक्ट दोनों का मतलब होता है कि अगर कुछ हुआ है तो आप उस चीज पे कैसे अपने अपने इमोशंस दिखा रहे हो या आप क्या कर रहे हो, ठीक है। बट रिएक्ट करने का मतलब कई बार बहुत ही एग्रेसिवली होता है। मान लो अगर किसी ने आपको कुछ बुरा बोला, ठीक है, रिस्पॉन्ड अगर आप करोगे तो रिस्पॉन्ड आप आराम से भी कर सकते हो कि देखो ऐसे मत बोलो, दूसरों को ऐसे बोलना गलत बात है। रिएक्ट क्या हुआ, रिएक्ट मतलब आप एकदम गुस्से में बोल रहे हो, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे ये बोलने की, ये क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, है ना। तो रिस्पॉन्ड मतलब किसी चीज पे बस अपने व्यूज बताना या फिर किसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं। लेकिन रिएक्ट का मतलब जब आप किसी चीज पे बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ही गुस्से में या बहुत ही दुख से रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपसे कोई रिएक्ट करेगा आपकी बात पे, आपने किसी से बोला सुनो तुम्हें ये ऐसे नहीं करना चाहिए, और सामने वाला आपसे बोल रहा है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे ये बोलने की, क्यों किया तुमने ये, है ना, तो आपको खराब लगेगा, है ना। वहीं अगर आपसे कोई बोलेगा, हाँ यस सिद्धांत, Calmly. Respond calmly. यस एग्जैक्टली, रिस्पॉन्ड इज बीइंग काम, कामली रिस्पॉन्ड करना। रिएक्टिंग मतलब एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करना। तो वहीं अगर कोई आपसे बोलेगा कि अच्छा ऐसे नहीं करना है, ठीक है प्लीज मुझे बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपका रिस्पॉन्ड हुआ। एंड उससे फिर आपका भी मन करेगा कि अच्छा सामने वाले से मैं बात करूं, सामने वालों को मैं करेक्ट करूं कि हाँ ये करना चाहिए, ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस वेज टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड यानी अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो उसमें अच्छी चीज देखना, ठीक है। अगर आपसे कोई चीज खराब हो गई, मान लो रोहन पेंटिंग कर रहा है और गलती से उसमें थोड़ा सा पानी गिर गया, ठीक है। अब नेगेटिव अगर आप लोगे तो आप ये दुखी हो सकते हो कि अरे ये तो खराब हो गया, पर रोहन ने ऐसा नहीं किया, रोहन ने उसे पॉजिटिव वे में लिया। रोहन ने क्या किया, रोहन ने देखा अच्छा इस पे पानी गिर गया है, तो अब ये पेंटिंग ऐसी लग रही है जैसे कि इस
इस पूरे सीन में बादल घिर गए हैं, वैसे डार्क हो गया है। तो अब एक नॉर्मल डे की जगह रोहन ने रेनी डे पेंट कर दिया, क्योंकि उस पानी गिरने से जो कलर आ गया पेपर पे, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि बादल आ गए हैं। तो रोहन ने क्या किया, उस चीज को पॉजिटिवली लेके और अच्छा रिजल्ट दिया, है ना। तो वैसे ही अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसे गलत वे में लेने से पहले सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रॉब्लम में से मैं अच्छी चीज क्या गेन कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, मैं क्या अच्छा रिजल्ट दे सकती हूं। दूसरा है बी एन एक्टिव लिसनर, वही जैसा हमने लीडरशिप में बोला था, लिसनर, सुनना चाहिए। अगर आप सामने वाले की परेशानी सुनोगे तो आप और समझ पाओगे कि क्या परेशानी हुई है, क्यों हुई है ना। फिर नेक्स्ट है बी सेल्फ अवेयर। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप दुखी हो तो आप किसी और को कैसे खुश करोगे, पहले आपको खुद को खुश रखना चाहिए, है ना। आप खुश होगे तभी तो आप सामने वाले को भी खुश कर पाओगे, है ना। तो आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए कि किस किस जगह पर मैं दुखी हूं या क्या चीजें मुझे बुरा फील करवा रही हैं, एंड मैं अपने आप को अच्छा फील करवाऊं पहले, फिर ही तो आप दूसरे वाले के पास जाके उनको अच्छा फील करवा पाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट है बी रिलेटेबल, जो रोहन ने बोला, इंस्टेड ऑफ वनरेबल। अच्छा, रिलेटेबल मतलब जब लोग अपने आप को आपसे कह सकते हैं पहचान पा रहे। जैसे अगर आपने कहा कि अच्छा मैं साइकिल चलाते हुए मुझे चोट लग गई, और सामने वाले को भी चोट लगी, वो भी बोलेगा हाँ मुझे भी लगी थी चोट, तुमने क्या किया था। तो आप बोलोगे मैंने डेटॉल से साफ किया और फिर दवा लगा ली। तो फिर वो समझेगा कि अच्छा अगर इसने किया है और इसकी चोट ठीक हो गई तो मेरी भी हो जाएगी, है ना। तो वो आपसे रिलेट कर पा रहा है, वो भी अपने आप को उसी सिचुएशन में रख रहा है जिस सिचुएशन में आप थे। अब यही अगर सामने वाला बोल रहा है कि मुझे चोट लगी थी, और आप बोल रहे हो अरे मुझे तो इससे भी ज्यादा चोट लगी थी, मैं ठीक हो गया था, तो उससे सामने वाले को उतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना। उसे लगेगा कि ये तो बस अपनी प्रॉब्लम बता रहा है मुझे। तो अपनी प्रॉब्लम ना बताकर कि क्या क्या हुआ है आपके साथ, सामने वाले को आपको वो बताना चाहिए जो उसके साथ और आपके साथ दोनों के साथ हुआ है, ताकि वो ये समझ पाए कि ठीक है अगर इसके बाद भी ये चीज सामने वाले ने भी झेली है, और अगर वो बोल रहा है कि ये करने से ठीक हो जाएगा, तो हम भी ठीक हो जाएंगे। यस रोहन, हमें पॉजिटिविटी के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, हर जगह पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस भी जरूरी है ना। आप जब किसी से बात कर रहे हो, कहीं पे आप अपने काम के बारे में बता रहे हो, तो अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ बात है, इसका मतलब जो काम इसने किया है वो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो अब हम अपनी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज है चीजें कंप्लीट करना, गेट थिंग्स डन। यानी आपका जो काम है उसको अगर आप टाइम पे कंप्लीट करोगे, तभी तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे कि हाँ मैंने ये कर लिया। क्योंकि बहुत लोगों में क्या होता है कि जैसे जैसे वो चीजें अच्छी करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आप बताओ सिद्धांत, अगर आपने एक डिजाइन बनाया, ठीक है, और वो बहुत अच्छा बना, तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा ना। यस यस यस, फिर आपको ये लगेगा कि अच्छा मैंने ये कर लिया, अब इसका मतलब मैं ऐसा ही एक और चीज और बना सकता हूँ, या शायद मैं और कुछ डिफिकल्ट चीज ट्राई कर सकता हूँ, है ना। तो हाँ हम्म, अभी आपको सर्टिफिकेट मिला तो आपको कॉन्फिडेंट फील हुआ। यस यस, तो यस उससे क्या होता है
अब आप जैसे जैसे चीजें कंप्लीट करते रहते हो वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है डू द राइट थिंग। अब अगर आप अच्छी चीजें करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब यही है, अगर आपने, मान लो आप किसी दुकान पे गए हो और आपसे कोई चीज गिर गई और किसी को बताए बिना आप चुपचाप वहां से भाग गए, तो आपको कॉन्फिडेंट सा फील होगा? नहीं ना। हर बार अगर कोई जो है दुकानदार आपके पास आएगा तो आपको लगेगा अरे ये मुझसे उस गिरी हुई चीज के जो है पैसे ना मांग ले, ये मुझे डांटे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। वहीं अगर आपने वही चीज उठा के रख दी तो आप कॉन्फिडेंटली जाओगे कि मैंने तो रख दी थी, या अगर वो चीज टूट गई है तो मैंने दुकानदार को बता दिया था, तो मुझ पे कोई नाम नहीं लगाएगा, है ना। तो अगर आप सही चीजें करोगे तो आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे क्योंकि आपको पता है मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है वॉच योर प्रोग्रेस। आप कैसे कैसे और अच्छा कर रहे हो। आपने, जैसे एक बच्चा सीखता है, पहले वो क्या सीखता है, लेटर सीखता है, फिर वो 2 लेटर के वर्ड सीखेगा, फिर 3 लेटर के वर्ड्स, और धीरे 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 फिर वो बड़े बड़े वर्ड सीखेगा, सेंटेंसेस बोलना सीखेगा, है ना। और जैसे जैसे वो सीखेगा वैसे वैसे वो और कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ मुझे ये पता है तो मैं बोल सकता हूँ सबके सामने। वहीं अगर वो इस बारे में श्योर नहीं है कि अच्छा मुझे ये आता है कि नहीं, पता नहीं मुझे आता है कि नहीं, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगा, है ना। उसे डर रहेगा, वो नर्वस हो जाएगा, लोगों के सामने बोलने से डरेगा, है ना। नेक्स्ट है बी फियरलेस। आप जितना अपने में कॉन्फिडेंस रखना चाहते हो ना उतना आपको अपना डर कम करना पड़ेगा। ठीक है, लोग स्टेज में गाने से बोलने से क्यों डरते हैं? उनको वो कॉन्फिडेंट मतलब क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार उनको पता होता है, अच्छा ये तो प्रोग्रेस वाली चीज हो गई, सॉरी। बी फियरलेस, अगर किसी को डर नहीं लगता है लोगों के सामने बोलने से तो कॉन्फिडेंट रहेगा ना वो, है ना। जितना आप अपना डर कम करोगे, अगर आप किसी इंसान से डरते हो, हाँ जी, यस यस यस, तो मानो अगर आप अपने प्रिंसिपल से डरते हो तो आप अपने प्रिंसिपल के सामने खुल के नहीं बोल पाओगे, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे, है ना। वहीं अगर एक कोई टीचर है जिनसे आप बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत खुशी से बात करते हो, आपको डर नहीं लगता है उनसे, तो आप उनसे और अच्छे से बात कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट है थिंक लॉन्ग टर्म। अब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस तब होगा अगर आपको ये पता है कि ठीक है मैंने आज का काम भी कर लिया, मैंने कल का काम भी कर लिया है, तो अब कल मैं कॉन्फिडेंटली अपने बॉस के पास जाके बोल सकता हूँ कि सर मैंने आज का भी काम कंप्लीट कर लिया है। मान लो अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप पहले से ही अपना काम करके फिनिश कर दोगे ताकि आप जाके अपने सर से बोल पाओ कि सर मैंने काम कंप्लीट कर लिया है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो यहाँ कॉन्फिडेंस आया ना। नेक्स्ट है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अब कई बार लोग ना आपका कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश करेंगे, वो आपको ये बोलेंगे कि तुम्हें ये आता है, तुम तो ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको तो पता है आप कर सकते हो, है ना। अगर रोहन से कोई बोल रहा है तुम्हारी ड्राइंग, एक्सक्यूज हाँ, यस पूजा, हम कितनी देर की क्लास बची है और बस थोड़ी देर में हम कंप्लीट करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर we'll do the rest in the next class. Okay, ओके, सो लास्ट 2 बचा है, ये कर लेते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, अगर कोई रोहन से बोलता है कि तुम्हारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, रोहन बोलेगा नहीं मेरी ड्राइंग तो अच्छी है, रोहन को पता है कि उसकी ड्राइंग अच्छी है ना। तो इंस्टेड कि वो सामने वाले से डर के अपना कॉन्फिडेंस कम करे, वो अपने लिए खड़ा होगा, वो ये बोलेगा कि नहीं
मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, पर मेरी ड्राइंग तो अच्छी है। तो अगर आप अपने लिए खड़े होगे, अगर आपको ये पता है कि आप किस चीज में अच्छे हो, तो आप अपने लिए बोल पाओगे कि हाँ, मैं इस चीज में अच्छा हूं, है ना? और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और लास्ट है एक्ट टिल यू मेक इट। कई बार आपके साथ होता है, जैसे कि आप कहीं पे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे लोगों के सामने बोलना है, लेकिन आपको डर लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को ये बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो आप क्या करोगे? आप एक्ट करोगे कि आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आप ऐसे एक्ट करते रहोगे, आप कॉन्फिडेंटली जाओगे, भले ही आप डर रहे हो अंदर से, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली अगर जाओगे, बात करोगे, बोलोगे, तो धीरे 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 क्या होता है, फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अपने आप कॉन्फिडेंस आने के बाद क्या होता है, फिर वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है ना? तो ये हम कॉन्फिडेंस पे अपनी क्लास यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है? अब आपने ये देखा कि बहुत सारी स्किल्स में सीखने के बहुत सेम सेम काफी सारी चीजें सेम है। जैसे एक अच्छा लिसनर होना, आप दूसरों की बातें सुनेंगे, ठीक है, आप अच्छे से सुनेंगे चीजें, तो आप ज्यादा जान पाएंगे, आपको जानकारी मिलेगी। और जितनी आपको जानकारी मिलेगी, उतना ही आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, है ना? उतना ही आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे, और उतनी ही आप लीडरशिप स्किल्स अपनी बढ़ा पाएंगे, है ना? तो आप लोग आज की क्लास के बाद आप क्या करोगे? आप भी अपनी सॉफ्ट स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करना, ओके? थोड़ा थोड़ा करो। क्या होता है, छोटे छोटी चीजों से भी बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है। ये आपने सुनी है कहावत, है ना? अगर आप एक टब से थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, तो एक टाइम पे वो टब बिल्कुल खाली हो जाएगा। वहीं अगर आप एक खाली टब में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे, तो वो टब फुल हो जाएगा, है ना? वैसे ही आप कोशिश करते रहो, छोटी छोटी कोशिश करो। मे बी किसी आप किसी से बात करना शुरू करो किसी टॉपिक पे, है ना? आपको कम्युनिकेशन बढ़ाना है, तो कोई टॉपिक लो और किसी से भले ही ना बात करो, आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, और उस टॉपिक पे बोलने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास के लिए आप ये एक चीज प्रैक्टिस करना, ठीक है? एक कोई टॉपिक लेना एंड मिरर के सामने खड़े होके आप उस पे थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके उतना बोलने की कोशिश करिए, ओके? ओके, तो देन हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके? ओके रोहन, ओके सिद्धार्थ, Yes. Yes. ठीक है? आप सभी फिर रेस्ट कीजिए अभी, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एंड हम बाकी बचे हुए सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानेंगे। Next यस week सिद्धार्थ? Christmas. Next week it's Christmas, so not the holiday. So यस, Christmas is holiday. Christmas is now going to be holiday. यस, क्रिसमस हॉलीडे। तो जब भी क्लास होगी वो आपको ग्रुप के थ्रू बता दिया जाएगा, ओके? मुझे रीना मैम से मुझे आपसे कुछ पूछना था। किससे पूछा? मैम आपसे। हाँ जी बोलो। मैम हिंदी में क्या करना था? बेटा मैंने वो लिंक शेयर किया है यूट्यूब पे, वो